तो लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि हाई लेवल क्लैन फ्लावर लेडी को गुयन क्लैन डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजता है। तो फिर उसके बाद फ्लावर लेडी गुयन क्लैन में आ जाती है। तो फिर उसके बाद स्टार्ट होती है आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में फ्लावर लेडी जैसे ही जाने लगती है तो फिर जिन लोगों पर उसने जादू किया था वो जल के मर जाते हैं। और यहाँ से ये पता चलता है कि ये फ्लावर लेडी किसी को भी जला सकती है। तो फिर उसके बाद स्पिरिट गार्डन में दिखाया जाता है बनी आराम से यहाँ पर सोया हुआ था, लेकिन शू यंग अभी तक मेहनत कर रहा था। वो बार बार अपनी स्पिरिचुअल पावर से फ्लावर्स को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार इसमें नाकाम हो जाता है। शू यंग की पावर की मदद से वो फ्लावर जिंदा तो हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं बनते थे जितने पावरफुल फ्लावर शू यंग चाहता है। और फिर एक बार शू यंग फेल हो जाता है तो ये देख के बनी बोलता है मास्टर सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए। मास्टर आखिर किस स्पिरिट फ्लावर के चक्कर में लगे हुए हैं, वो आखिर ऐसा क्या करना चाहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो स्पिरिट गार्डन के चक्कर में क्यों पड़े हैं। वो स्पिरिट गार्डन पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। उनको ये सब कुछ नियन पर छोड़ देना चाहिए और आराम से बैठकर नियन की चाय पीनी चाहिए। और फिर उसके बाद बनी को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, लेकिन वह समझता है कि नियन चाय बनाकर आ गई है। तो फिर उसके बाद बनी नीचे की तरफ देखता है और नीचे वो उसी फ्लावर लेडी को देखता है। वो फ्लावर लेडी आस्ता आस्ता स्पिरिट गार्डन की तरफ जा रही होती है। और फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी बोलती है गुयन सेट की ये जगह तो काफी ज्यादा प्यारी है। और फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी शू यंग की तरफ देखती है और वो बोलती है इसे मारने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फिर उसके बाद फ्लावर लेडी शू यंग के ऊपर अटैक करती है और उसका ये जो अटैक होता है ये कुछ कीड़े होते हैं और इन कीड़ों में पॉइजन होता है। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी बोलती है मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, तुम मेरे इन पॉइजन कीड़ों से मर जाओगे। तो फिर उसके बाद कुछ स्पिरिट फ्लावर बाहर निकलते हैं और वो उसके पॉइजन कीड़ों को खा लेते हैं। तो ये देख के फ्लावर लेडी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और फिर उसके बाद वो बोलती है ये किसने किया, मेरे पॉइजन कीड़े कहाँ पर गए। और फिर फ्लावर लेडी को लगता है कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ है। तो फिर उसके बाद वो स्पिरिट गार्डन में इधर उधर देखने लग गई थी। तो फिर उसके बाद उसके जो दो बच्चे हुए पॉइजन कीड़े होते हैं, दो स्पिरिट फ्लावर दोबारा से आते हैं और वो उसके इस पॉइजन कीड़ों को भी खा लेते हैं। तो ये देख के फ्लावर लेडी और भी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है अब ये क्या चीज है, इसने मेरे पॉइजन कीड़ों को खा लिया। तो फिर उसके बाद पॉइजन लेडी उनकी तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पॉइजन कीड़ों को खाने की। तो फिर उसके बाद बनी को दिखाया जाता है और वो बोलता है मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, क्या ये लड़की पागल है जो स्पिरिट फ्लावर को धमकी दे रही है। मैं शर्त लगाता हूँ अगर ये लड़की सही सलामत उस स्पिरिट गार्डन के अंदर चली गई तो फिर उसके बाद मैं अपनी हार मानते हुए इस लड़की को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद शू यंग को दिखाया जाता है और वो एक और फ्लावर को दोबारा से जिंदा कर रहा होता है, लेकिन वो भी फ्लावर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जितना पावरफुल फ्लावर शू यंग चाहता था। तो फिर उसके बाद फ्लावर लेडी को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और फिर उसके बाद वो उन फ्लावर के ऊपर अटैक करती है और फिर स्पिरिट फ्लावर उसके इस अटैक को भी पकड़ लेते हैं। तो ये देख के फ्लावर लेडी और भी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने मेरे इस अटैक को कैसे रोका। और फिर उसके बाद वो स्पिरिट फ्लावर फ्लावर लेडी के उस अटैक को खा लेते हैं। तो ये देख के फ्लावर लेडी और भी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब मुझे बार बार हैरान कर रहा है। तो फिर उसके बाद एक बड़ा सा तरबूज उसके सामने आता है और उस तरबूज को देख के वो फ्लावर लेडी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है अब ये क्या चीज है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इस तरबूज ने खा लिया है। तो फिर उसके बाद फ्लावर लेडी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है अब मैं इस अजीब से तरबूज का क्या करूं, मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती क्योंकि इसने मेरे अटैक को खाने की हिम्मत की, इसकी सजा तो इससे मिल के ही रहेगी, मैं इस तरबूज को यहाँ पर ही जला दूंगी। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी एक फायर अटैक करती है उस तरबूज के ऊपर और उसका वो जो फायर अटैक होता है वो एक स्नेक बन जाता है। तो फिर उसके बाद उसका फायर स्नेक अटैक उस तरबूज को जैसे ही लगता है तो फिर दिखाया जाता है कि उस तरबूज को उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता
और ये देख के फ्लावर लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फायर अटैक से भी इससे कुछ नहीं हुआ, ये आखिर क्या चीज है। तो फिर उसके बाद वो तरबूज उस फ्लावर लेडी के मुंह को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो उस तरबूज को निकालने की कोशिश करती है। वो बोलती है इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा अजीब है। तो फिर उसके बाद वो उस तरबूज को बोलती है जल्दी से छोड़ दो मुझे, ये स्मेल तो बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे जल्दी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उसके बाद शू जेंग को दिखाया जाता है और शू जेंग नियन की चाय पी रहा होता है। फिर वो बोलता है नियन ने फ्लावर को कैसे रिफाइन करके इस चाय को बनाया होगा। जिस स्पीड फ्लावर को नियन ने रिफाइन करके इस टी को बनाया है, मुझे पहले ही उस फ्लावर के क्लोन को बना लेना चाहिए था, क्योंकि अब जब मैं इस टी की वजह से स्पिरिट फ्लावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी शेप इस तरह से बेकार आ रही है। लेकिन स्पिरिट फ्लावर की पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैं उस शेप का क्या करूं जो मैं इससे देना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर शू जेंग ऐसे ही बैठकर ये सब सोच रहा होता है और फिर फ्लावर लेडी को दिखाया जाता है जिसके मुंह को अभी तक उस तरबूज ने पकड़ा होता है। वो काफी कोशिश करती है उस तरबूज को निकालने की, लेकिन उसकी सब कोशिशें बेकार जा रही थी। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी अपने फ्लेम ओरा का यूज करती है, लेकिन फिर भी वो तरबूज उसे नहीं छोड़ रहा था। और ये देख के वो फ्लावर लेडी बोलती है मैं क्या करूं, इस तरबूज ने तो मुझे तंग कर दिया है, मैं कब से इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये तो निकल ही नहीं रहा। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी अपना पूरा ओरा रिलीज कर देती है, जिस वजह से वो तरबूज उसे छोड़ देता है और फिर वो फ्लावर लेडी भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी नीचे आकर गिरती है। वो जैसे ही नीचे गिरती है वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, इस वजह से बनी दोबारा से जाग जाता है और फिर बनी बोलता है ये बेवकूफ लड़की अभी तक यहाँ पर है, मुझे लगा था ये लड़की यहाँ से डर के भाग जाएगी, लेकिन इस लड़की ने अभी तक हार नहीं मानी। तो फिर उसके बाद फ्लावर लेडी को दिखाया जाता है और वो बोलती है बस अब बहुत हो गया, पहले इस जगह को देखकर मैंने सोचा था कि मैं पूरे गुयन सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, लेकिन इस खूबसूरत जगह को मैं छोड़ दूंगी, अब बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस जगह के साथ साथ पूरे गुयन सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी काफी गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करने लग जाती है। उसका ओरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो तरबूज भी उसके ओरा को देख के डर के भाग जाता है। तो फिर उसके बाद फ्लावर लेडी स्पिरिट गार्डन की तरफ अटैक करती है, लेकिन स्पिरिट गार्डन की चारों तरफ एक शील्ड होती है, उसका वो अटैक जैसे ही उस शील्ड से टकराता है तो फिर उसका अटैक वहां पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये देख के फ्लावर लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद उसका अटैक वापस उससे ही लगता है और उस अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाने लगती है। फिर उसके बाद वो बोलती है मैं वापस आऊंगी और मैं पूरे गुयन सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो फिर उसके बाद वो उड़ती हुई जा रही होती है। नियन जब उसे देखती है तो उसे लगता है ये कोई स्टार है और फिर नियन बोलती है प्लीज मुझे और स्पिरिचुअल पावर देना ताकि मैं अपने स्पिरिट गार्डन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकूं। तो फिर उसके बाद नियन चाय लेकर आ गई थी और वो शू जेंग के पास जा रही होती है, लेकिन फिर वही तरबूज वहां पर आ जाता है और वो नियन से चाय पिलाने की जिद करने लग जाता है और फिर नियन उसे थोड़ी सी चाय पिलाती है। वो तरबूज जैसे ही उस चाय को पीता है तो फिर उसके अंदर और भी पावर आ जाती है और वो तरबूज पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये देख के शू जेंग बोलता है तो नियन की ये टी भी फ्लावर्स को जिंदा कर सकती है, लेकिन अगर इन स्पिरिट फ्लावर के अंदर और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डाला जाए और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और फिर नियन को वहाँ पर फ्लावर लेडी की गिरी हुई चीज मिल जाती है और वो बोलती है फ्लावर लेडी यहाँ पर आई थी, अगर ऐसा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उसके बाद बनी आता है और वो बोलता है तुम उसकी फिक्र ना करो, वो तो स्पिरिट गार्डन के अंदर भी नहीं आ सकी। तो फिर उसके बाद नियन सिल्वर बेस की बात करने लग जाती है और फिर उसके बाद शू जेंग बोलता है ये सिल्वर बेस क्या है। तो फिर उसके बाद नियन बताती है सिल्वर बेस की मदद से हम स्पिरिट फ्लावर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें हम शेप भी दे सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात सुन के शू जेंग बोलता है अब तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ नियन की बड़ी बहन को दिखाया जाता है और वहाँ पर फ्लावर लेडी आकर घिरती है। तो ये देख के नियन की बड़ी बहन पहचान जाती है और वो बोलती है अगर मैंने इसे ठीक किया तो फिर हो सकता है इनका क्लैन मेरी साइड हो जाए। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी।
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।